और लौंडो क्या हालचाल। तो इस पार्ट का एक एपिसोड मैंने पहले डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वो खड़ूस मैडम जी सारे स्टूडेंटों से नाराज हो जाती है और उन्हें बाहर निकाल देती है और कहती है कि पहले बाहर जाओ और बाहर मैदान का 100 चक्कर लगा कर आओ, और याद रहे जिसने 1 घंटे के अंदर अंदर 100 चक्कर नहीं लगाया उन्हें मैं इस क्लास में घुसने भी नहीं दूंगी। और भाई मैडम की ऐसी बात सुनकर सब लोग वहां से अपनी पूछ पटाकर भाग जाती हैं। और इसके बाद फिर क्लासरूम में कोई नहीं रहता, सिर्फ हमारा हीरो और बेंग दांग ही रहती है। और उनकी मिस मंडे को देखकर हालत पतली हो रही होती है, क्योंकि मिस मंडे बहुत ही खतरनाक दिख रही होती हैं। और भाई मिस मंडे उन दोनों से कहती है कि यहाँ आओ मेरे पास। और फिर मिस मंडे की ऐसी बात सुनकर हमारा हीरो हनी और बेंग दोंग मिस मंडे के पास आ जाती हैं। इसके बाद मिस मंडे उन दोनों से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुमने किससे फाइट की। तो मिस मंडे की इस बात पर हमारा हनी कहने लगता है कि हम दोनों रूममेट हैं और इसके अलावा क्लासमेट भी हैं, और हमारे बीच एक आर्गुमेंट हुआ है, इसलिए हम किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस पर वो खड़ूस मैडम हमारे हनी से कहती है, ओहो तुम रूममेट्स हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि तुम्हारे बीच पहले से ही कंपटीशन होने लगा, लेकिन अब हमने बहुत कर ली बकवास, अब तुम बाहर जाओ और उन्हीं बच्चों के साथ 100 चक्कर लगा कर आओ। और याद रहे इसी समय के बीच तुम्हें 100 चक्कर को पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस एकेडमी से उठाकर बाहर फेंक दूंगी। समझ गए ना बात को? तो अब जल्दी जाओ। और भाई ऐसी बात सुनकर बेंग दोंग गुस्सा हो जाता है और वो टीचर से कहने लगता है, पर टीचर आपने तो कहा था कि हमें चक्कर नहीं लगाना है। तो इस बात पर वो खड़ूस मैडम कहने लगती है कि मैंने कहाँ कहा था कि आपको चक्कर नहीं लगाना है, और हाँ तुम्हें याद है तुम्हारे पास उतना ही समय है जितना कि उन स्टूडेंटों के पास है। तो भाई उस खड़ूस टीचर की ऐसी बातें सुनकर बेंग दोंग गुस्सा हो जाती है और वो उनसे बहस करने के लिए जाने लगती है, लेकिन हमारा हनी चलता है और उसका हाथ खींचकर बाहर लाने लगता है। और वहीं बेंग दोंग हनी से कहने लगती है कि तुम मुझे बाहर क्यों ले आए हो। तो इस पर हनी बेंग दोंग से कहता है कि तुम क्या चाहती हो, उससे बहस करना? तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत सकती हो, मतलब कि तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत सकते हो, या फिर तुम्हें ये श्रेक स्कूल में नहीं रहना है? तुम्हें ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इसलिए चुपचाप भागो और अपने टास्क को कंप्लीट करो, वरना वो टीचर हमें आज क्लासरूम में घुसने भी नहीं देगी। और फिर इसी के साथ वो दोनों भागने लगते हैं मदद तिगली 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 कर करके। लेकिन रास्ते में बेंग दोंग हमारे हनी से पूछती है कि तुमने मुझे उस दिन कैसे हरा दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उस दिन कौन सी स्किल का उपयोग कर रहे थे। लेकिन इस बात पर हमारा हनी बेंग दोंग को कुछ भी नहीं बताता और फिर कहता है कि तुम्हारे पास भी तो सोल रिंग है, अगर तुम उसका उपयोग करते तो तुम मुझे बहुत आसानी से हरा सकते थे। तो इस पर बेंग दोंग कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं अपनी असली पावर का उपयोग करता तो तुम्हारी वो 10 साल पुरानी सोल रिंग को तो मैं बहुत ही आसानी से हरा सकता था। लेकिन तभी बेंग दोंग हमारे हनी से कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने जो उस खड़ूस मास्टरनी से मुझे बचाया था उसके लिए मैं तुम्हारी एक बार मदद जरूर करूंगी, और अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो इस बात पर हमारा हनी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और यह कहती है वो तेजी से आगे निकल जाता है। तो बेंग दोंग भी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाती है और उसके पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें पता है बचपन से ही मेरे पास मतलब कि मेरे बराबर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी अपने बराबर का नहीं मानती। लेकिन बेंग दोंग की ऐसी बातों से इस बार हमारा हनी भी गुस्सा हो जाता है और वो बेंग दोंग से बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन बेंग दोंग भी अपनी रफ्तार बढ़ाती है और वो सबसे आगे निकल जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही प्यारी चिड़िया बताई जाती है, जो कि आपको उस खड़ूस मैडम की होती है। और हाँ ये चिड़िया यहाँ पर ड्रोन का काम कर रही होती है, मतलब कि सबके ऊपर नजर रखी हुई होती है कि कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद समय गुजरता है और काफी समय गुजर जाता है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट अपनी पनिशमेंट को पूरा करने में सिर्फ थोड़ी ही दूर है। लेकिन इधर हमारे हनी को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी है, यहाँ तक कि वो बहुत जोर से हपिया भी रहा है, मतलब कि बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा है और उसकी किसी भी प्रकार से बस की नहीं होती आगे चलने की, फिर भी वो अपना मोटिवेशन को बनाकर आगे चल रहा होता है। और वहीं हमें बेंग दोंग को बताया जाता है जिसने सबसे पहले इस रेस को जीत लिया है, मतलब कि सबसे पहले 100 राउंड को पूरा कर लिया है। और वहीं वहां के स्टूडेंटों की भी हालत बहुत ही पतली हो चुकी है और वो थक के मारे नीचे लौट रहे हैं जमीन पर, और इसके अलावा बहुत ही लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। और वहीं खड़ूस मास्टर ने भी कहती है अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, जो कोई भी स्टूडेंट इस फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर पाएगा उसे इस एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाएगा। और वहीं हमारे हनी की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है और वो एक कदम भी चलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि उसकी बस की नहीं है एक कदम को भी आगे बढ़ाने की। और वहीं जब बेंग दोंग हमारी हनी की ऐसी हालत देखती है तो वो कहती है कि मैं इससे कैसे हार गई। और वहीं हमारे हनी को बताया जाता है जिसकी हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी है और वो पूरी तरह से थक चुका है और बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और हमारे हनी को पकड़ लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि बेंग दोंग होती है। और तभी बेंग दोंग के पीछे से 2 ब्यूटीफुल बटरफ्लाई पंख निकलते हैं जो बेंग दोंग के साथ हनी को उड़ाकर फिनिशिंग लाइन
लाइन के पास ले आते हैं और उसे फिनिशिंग लाइन पार करवा देते हैं। और वहीं हमें वहाँ के स्टूडेंटों को बताया जाता है जो वेंग डोंग के पंखों को देखकर भौचक के रह गए होते हैं। और वहीं वो टीचर भी कहने लगती है ये तो दुनिया के सबसे बेस्ट बटरफ्लाई पंख हैं। अब इसके बाद वेंग डोंग हनी को जमीन पर लेटा देती है और खुद भी पास में लेट जाती है। लेकिन अब ये सब लोग आराम ही कर रहे होते हैं, इतने में वो टीचर आती है और उनमें से कुछ लोगों को वहां से हटा देती है, मतलब कि उनमें से कुछ लोगों को वहां से बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट उस टीचर से बहस करने लगता है, तो वो टीचर उससे कहती है कि तुमने शुरू के 2 राउंड साइकिल से दिए थे, इसलिए तुम्हें चीटिंग करने के जुर्म में यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर तक बहस करने के बाद वो स्टूडेंट दोबारा से कहने लगता है कि फिर इसे क्यों बाहर नहीं निकाला जा रहा है, इसने भी तो किसी की मदद लेकर रेस जीती है। लेकिन इस पर वो खड़ूस मैडम कहने लगती है कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम किसी की मदद नहीं ले सकते, लेकिन तुमने चीटिंग की है इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर ही जाना पड़ेगा तुम सबको, इसलिए यहाँ से तुम 9 स्टूडेंट जा सकते हो और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट क्लास में जल्दी से जल्दी पहुंचे। और मैडम की ऐसी बात सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट, मतलब कि बचे हुए सारे के सारे स्टूडेंट अपनी क्लास में जाने लगते हैं। और वहीं हमारा हीरो हनी वेंग डोंग को धन्यवाद कह रहा होता है और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन बताया जाता है। और वहीं मैडम जा रही होती है, लेकिन जाते जाते वो हमारे हनी को अपनी टेबल पर ठाड़ा कर देती है कि हुआ, मतलब कि सॉरी कि हनी मुझे बताओ कि तुम्हारी सोल रिंग कितने लेवल की है। तो इस बात पर हमारा हनी कहता है कि मेरी सोल रिंग अभी 11 नंबर की है। और भाई हमारे हनी की ऐसी बातें सुनकर वेंग डोंग अपना सिर खुजाने लगती है और मन में सोचने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ जो सिर्फ 11 नंबर की सोल रिंग वाले बंदे से हार गई। और वहीं मैडम सभी लोगों से कह रही होती है कि एकेडमी में मिनिमम एंट्री लेने के लिए सोल पावर 50 होनी चाहिए, लेकिन हनी स्पेशल तरीके से आया है, मतलब कि इस एकेडमी में वो गेस्ट के रूप में आया है, इसलिए उसे इस एकेडमी की ओर से कुछ टास्क दिए जाएंगे। अगर वो उस टास्क में फेल हो जाता है तो उसे भी इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद वो मैडम हमारे हनी को बैठा देती है और अपनी क्लास लेने लगती है। अब क्लास लेते लेते कुछ समय बीत जाता है और क्लास खत्म हो जाती है और मैडम कह देती है कि शाम को टाइम तुम्हारी फिटनेस की क्लास है, उसे लेने के लिए आना है। और इसी कहने के साथ वहां से सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन मैडम बुआऊ को रोक लेती है, मतलब कि हमारे हनी को रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम मेरे ऑफिस रूम में आकर मुझसे मिलो। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और सॉरी बुधवार को टेक केयर एंड